वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ घूमते हुए एक पुरानी जगह पर पहुंचो और वहां तुम्हारे पेरेंट्स खाना खाते ही सुअर बन जाएं, इतना ही नहीं, जब तुम उन्हें बचाने की कोशिश करो तो तुम्हारी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है और तुम गायब हो रहे हो। तब एक लड़का आता है जो कहता है, यहाँ काम करो, अपना नाम मत भूलो वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन ये लड़का कौन है, क्यों तुम्हें बचा रहा है, और इस दुनिया की असली रानी युबाबा कौन सी है जो लोगों के नाम छुराकर उन्हें कंट्रोल करती है? जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक 10 साल की लड़की चिहिरो से, जो अपने पेरेंट्स के साथ नए घर जा रही होती है। वो अपने पुराने स्कूल को मिस करती है और उसके हाथ में फेयरवेल फ्लावर्स हैं जो थोड़े से मुरझा गए हैं। उसकी मम्मी कहती हैं कि थोड़ा पानी डालो तो ठीक हो जाएंगे। रास्ते में उसके पापा गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और वो एक पुरानी सड़क पर आ जाते हैं। चिहिरो कहती है कि वहाँ से वापस चलें, लेकिन उसके पापा 4 व्हील ड्राइव का भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें एक टनल दिखता है। टनल के उस पार एक पुरानी बिल्डिंग है जो किसी गेट जैसी लगती है। चिहिरो कहती है कि वहां से वापस चलें, लेकिन उसकी मम्मी उसे चिढ़ाती है। चिहिरो अकेले कार में बैठने से डरती है और उनके पीछे चली जाती है। अचानक उन्हें खाने की खुशबू आती है। वो लोग उस खुशबू के पीछे जाते हैं और वहाँ एक रेस्टोरेंट में खाना लगा मिलता है। कोई नहीं है, लेकिन खाना फ्रेश है। चिहिरो के पेरेंट्स बिना किसी की परमिशन के खाना खाना शुरू कर देते हैं। चिहिरो कहती है कि वहां से चलें, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि पैसे दे देंगे जब कोई आएगा। चिहिरो कुछ नहीं खाती। चिहिरो वहां से भागकर आगे निकल जाती है। वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाती है जहां उसे एक ट्रेन दिखती है। फिर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आती है, लेकिन वहां देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पेरेंट्स सुअर बन चुके हैं। वो पेट भरकर खा रहे हैं और उनकी शक्ल बिल्कुल सुअर जैसी हो गई है। चिहिरो घबराकर भागती है। वो एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाती है। रात हो रही होती है और अचानक वहां रोशनियां जलना शुरू हो जाती हैं। उसे एक बचता हुआ भूत मिलता है जो उससे कहता है कि वहां से चली जाए। वो भागती है, लेकिन वापस जाकर देखती है कि अब वहां पानी आ गया है। वो वापस नहीं जा सकती। चिहिरो की बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है। वो सोचती है कि ये सब सपना है, लेकिन ऐसा लगता है वो गायब हो रही है। तब वहाँ एक लड़का आता है, हाकू। वो उसे उस दुनिया का खाना खिलाता है ताकि वो गायब न हो। वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स सुअर बन गए हैं, लेकिन वो उन्हें बचा सकती है। हाकू उसे बताता है कि उसे वहाँ काम ढूंढना होगा युबाबा के पास। अगर काम नहीं मिलेगा तो युबाबा उसे भी किसी जानवर में बदल देगी। हाकू उसे रास्ता बताता है कि बॉयलर रूम में कमाजी के पास जाए और काम मांगे। वो कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसे पहले से जानता है। कहानी आगे बढ़ती है। हाकू ने चिहिरो को बचा लिया और उसे बताया कि उसे युबाबा के पास जाकर काम मांगना होगा। हाकू के जाने के बाद चिहिरो बॉयलर रूम में पहुंचती है, जहां कमाजी नाम का एक बूढ़ा आदमी है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं और उसके पास छोटे छोटे काले सूत के गोले काम करते हैं। चिहिरो कमाजी से काम मांगती है। कमाजी कहती है कि उसके पास काम नहीं है। चिहिरो वहां से नहीं जाती। वो सूत के गोलों की मदद करने लगती है जो कोल उठा रहे थे। एक सूत का गोला कोल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। चिहिरो उसे कोल उठाकर फर्नेस में डालने में मदद करती है। फिर वहां के दूसरे सूत भी उससे कोल उठाने के लिए कहते हैं। चिहिरो उनकी भी मदद करने लगती है। कमाजी उसे रोकता है और कहता है कि अगर सूत खुद काम नहीं करेंगे तो उनका स्पेल टूट जाएगा और वो वापस सूत बन जाएंगे। इतने में एक औरत आती है जिसका नाम लिन है। वो कमाजी से कहती है कि ऊपर सब ह्यूमन की बात कर रहे हैं। कमाजी झूठ बोलता है कि कमाजी लिन को रोस्टेड न्यूट देकर मना लेता है कि वो चिहिरो को युबाबा के पास ले जाए। लिन मान जाती है और चिहिरो को अपने साथ ले जाती है। जाते वक्त चिहिरो कमाजी का शुक्रिया अदा करती है। चिहिरो उसकी ग्रैंड डॉटर थी जो मिलने आई थी। लिन को यकीन नहीं होता। लिन चिहिरो को एलिवेटर से ऊपर ले जाती है। रास्ते में उन्हें युबाबा के बेबी का बड़ा सा कमरा दिखता है जो अकेले रो रहा होता है। फिर वो युबाबा के पास पहुंचते हैं। युबाबा एक बड़ा सा नकाब वाली औरत है जिसके बाल बहुत बड़े हैं और वो डायमंड से भरे हैं। वो चिहिरो को देखती है और कहती है कि कितनी सादी लड़की है। चिहिरो उसे काम दिलाने की रिक्वेस्ट करती है। वो उसे धमकाती है और कहती है कि वहाँ मिलियंस ऑफ स्पिरिट्स आते हैं अपनी थकान दूर करने। उसके पेरेंट्स ने गेस्ट्स का खाना चोर की तरह खा लिया, इसलिए वो सुअर बन गए। वो चिहिरो को भी सुअर या कोल बनाने की धमकी देती है। चिहिरो डरती है लेकिन हार नहीं मानती। वो बार बार कहती है, मुझे यहाँ पर काम करने दिया जाए। युबाबा चिल्लाती है, अपना मुंह बंद कर, और कहती है कि वो लेजी, स्पॉइल्ड, स्टूपिड क्राई बेबी है, उसे कोई काम नहीं दे सकती।
इतने में युबाबा का बेबी ऊपर से रोता है। युबाबा ऊपर जाती है बेबी को संभालने। चिहिरो वहां से नहीं जाती। वो फिर से रिक्वेस्ट करती है। युबाबा थक कर उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि साइन कर दे, लेकिन वो उसे धमकाती है कि अगर कुछ भी शिकायत की तो उसे पिगरेट बना देगी। चिहिरो साइन कर देती है। युबाबा कहती है कि उसने ऐसी पागल वाली कसम ले ली, अब वो हमेशा के लिए यहाँ फंस गई है। चिहिरो ने युबाबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। युबाबा उसे कहती है कि अब से उसका नाम सेन है। चिहिरो कहती है कि उसका नाम चिहिरो है, लेकिन युबाबा उसे धमकाती है और कहती है कि अब से वो सेन है। चिहिरो मान जाती है। फिर वहाँ हाकू आता है। चिहिरो उससे बात करना चाहती है, लेकिन हाकू सख्त लहजे में कहता है कि मुझे मास्टर बुलाओ। चिहिरो समझ जाती है कि वहाँ सब युबाबा के कंट्रोल में है। युबाबा ने चिहिरो को लिन के साथ काम पर लगा दिया। लिन उसे ले जाती है अपने रहने का जगह। वहाँ चिहिरो को कपड़े मिलते हैं। लिन उसे बोलती है कि वो ठीक हो जाएगी, एक बार खाकर सो जाएगी। रात को हाकू चिहिरो को मिलने आता है और उसे उसके पेरेंट्स के पास ले जाता है। चिहिरो अपने पेरेंट्स को सुअर बने देखती है। वो बिल्कुल सुअर बन चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं। हाकू उसे बताता है कि युबाबा लोगों का नाम छुराकर उन्हें कंट्रोल करती है। जो अपना नाम भूल जाता है वो कभी वापस अपनी दुनिया नहीं जा सकता। हाकू कहता है कि उसे अपना असली नाम याद नहीं, लेकिन उसे चिहिरो का नाम याद है। हाकू चिहिरो को वो कपड़े देता है जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाए थे। उसमें वो फेयरवेल कार्ड था जो उसके दोस्त ने दिया था, जिसपे चिहिरो लिखा था। चिहिरो को याद आता है कि उसका असली नाम क्या है। हाकू उसे समझाता है कि वो अपना असली नाम कभी मत भूलना। अगली सुबह चिहिरो और लिन को सबसे बड़े टब की सफाई का काम मिलता है। वो टब बहुत गंदा है और उसमें सालों की गंध जमी है। लिन उसे बताती है कि ये टब सबसे गंदे गेस्ट्स के लिए रिजर्व्ड है। तभी वहाँ बारिश होती है और एक बड़ा सा स्टिंक स्पिरिट आता है। वो इतना गंदा है कि उसकी बदबू से सब परेशान हैं। सब उससे दूर भागते हैं, लेकिन युबाबा कहती है कि उसे अंदर आने दो और बिग टब में ले जाओ। लिन और सेन उसे ले जाते हैं। वो उन्हें पैसा देता है। सेन उसे ले लेती है और उन्हें टब तक ले जाती है। स्टिंक स्पिरिट असल में कोई और था। सब उसे गंदा समझ रहे थे, लेकिन जब सेन ने उसके अंदर से एक कांटा निकाला तो पता चला वो कोई महान रिवर का गार्डियन था। उसके अंदर से साइकिल, गार्बेज सब निकल कर आया। वो बहुत खुश हुआ और वहाँ गोल्ड छोड़ कर गया। सबको बहुत सारा गोल्ड मिला। युबाबा ने सब गोल्ड अपने पास रख लिया। सेन को उस रिवर गार्डियन ने एक मेडिसिन दी थी अपने पेरेंट्स के लिए। वो सोचती है कि ये मेडिसिन खाकर वो वापस इंसान बन जाएंगे। रात को जब सब सो रहे थे तो वहाँ एक नया मेहमान आता है। वो कोई और नहीं बल्कि नो फेस है, जो पहले ब्रिज पर खड़ा था। वो गोल्ड बना बनाकर सबको दे रहा है और सब उसके पीछे पागल हो रहे हैं। अगली सुबह सेन उठती है तो देखती है कि बाहर समंदर जैसा पानी फैल गया है। वो अपने पेरेंट्स को देखने जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक ड्रैगन नजर आता है जिस पर पेपर बर्ड्स अटैक कर रहे हैं। वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि हाकू है। हाकू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। सेन उसे बचाती है और पेपर बर्ड्स को भगाती है। हाकू ड्रैगन से इंसान की शक्ल में बदलता है और सेन उसे युबाबा के पास ले जाती है। वहाँ नो फेस ने पूरे बाथरूम पर अपना राज कर लिया है। वो लोगों को गोल्ड दे देकर खा रहा है। उसने कई लोगों को खा लिया है। सब डर रहे हैं। युबाबा कहती है कि हाकू अब उसके काम का नहीं रहा। सेन हाकू को लेकर अंदर चली जाती है। सेन हाकू को बॉयलर रूम में आती है जहां कमाजी है। हाकू की तबीयत बहुत खराब है। कमाजी कहती है कि हाकू भी एक टाइम पहले सेन की तरह ही यहाँ आया था। वो मैजिक सीखना चाहता था। कमाजी ने उसे वॉर्न किया था, लेकिन हाकू ने नहीं माना। वो कहता था कि उसका घर खो गया है। युबाबा के अप्रेंटिस बनने के बाद वो दिन ब दिन बदलता गया। सेन के पास रिवर गार्डियन की दी हुई मेडिसिन है। वो हाकू को वो खिलाती है। हाकू के मुंह से एक सील निकलती है, वही सील जो उसने जेनेबा से चुराई थी। कमाजी कहती है कि ये जेनेबा की सील है और इसकी वजह से हाकू पर स्पेल था। सेन फैसला करती है कि वो खुद जेनेबा के पास जाएगी, सील वापस करेगी और माफी मांगेगी ताकि हाकू को बचा सके। कमाजी उसे 40 साल पुराने ट्रेन टिकट्स देता है। वो कहती है कि स्वैम्प बॉटम नाम की जगह पर उतरना है, जो 6th स्टॉप है, लेकिन रिटर्न ट्रेन नहीं है, सिर्फ 1 वे है। सेन कहती है कि वो ट्रैक्स पर चलकर वापस आ जाएगी। लिन आती है और बताती है कि नो फेस ने 3 लोग खा लिए हैं और सब परेशान हैं। सेन ने नो फेस को अंदर आने दिया था, इसलिए युबाबा उसे ढूंढ रही है। सेन ऊपर जाती है जहां नो फेस ने पूरे बाथरूम पर अपना राज कर रखा है। वो उसे गोल्ड ऑफर करता है। सेन उसे कहती है कि उसे गोल्ड नहीं चाहिए। वो उसे बताती है कि उसे कहीं और जाना है। नो फेस कहती है, आई एम लोनली, सो लोनली। सेन समझ जाती है कि वो अकेला और कंफ्यूज्ड है।
नो फेस सेन को खाना चाहता है। सेन उसे वो मेडिसिन देती है जो उसके पेरेंट्स के लिए थी। नो फेस वो खाकर बेहड़ हो जाता है और उल्टी करने लगता है। वो सब लोग उल्टी कर देता है जिन्हें उसने खा लिया था। फिर सेन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। सेन स्टेशन पर जाती है ट्रेन पकड़ने। नो फेस भी उसके साथ आता है। सेन उससे पूछती है कि वो भी आना चाहता है। वो एक और टिकट लेती है। दोनों ट्रेन में बैठकर स्वैम्प बॉटम की तरफ निकल पड़ते हैं। हाकू को होश आता है और वो कमाजी से सेन के बारे में पूछता है। कमाजी कहती है कि सेन उसकी जान बचाने के लिए जेनेबा के पास गई है। हाकू को अपना असली नाम याद आने लगता है। उसे याद आता है कि चिहिरो ने अंधेरों में उसका नाम पुकारा था। युबाबा अपने आग में जल रही है क्योंकि नो फेस ने बहुत नुकसान किया और सेन भाग गई। वो कहती है कि सेन के पेरेंट्स को बेकन और बना लिया जाए। हाकू उसे रोकता है और कहता है कि वो बो को जेनेबा से वापस लाएगा, लेकिन बदले में युबाबा सेन और उसके पेरेंट्स को वापस भेजेगी। युबाबा मान जाती है। जेनेबा के घर पर सेन, नो फेस और बो, जो असली में युबाबा का बेबी था और जेनेबा ने उसे चूहा बना दिया था, पहुंचते हैं। सेन जेनेबा को सील वापस करती है और हाकू के लिए माफी मांगती है। जेनेबा कहती है कि सील का प्रोटेक्शन स्पेल टूट चुका है क्योंकि सेन ने उस बग को कुचल दिया था जो युबाबा ने हाकू के अंदर कंट्रोल के लिए डाला था। जेनेबा सेन को समझाती है कि वो अपने पेरेंट्स को खुद बचा सकती है। सेन कहती है कि उसे लगता है कि वो हाकू को पहले भी मिली है। जेनेबा कहती है कि जो कुछ होता है वो हमेशा हमारे अंदर रहता है, चाहे हम भूल जाएं। सुबह सेन ने जाने का फैसला किया। जेनेबा ने उसे एक हेयर बैंड दिया जो उसने खुद बनाया था। वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। इतने में हाकू वहां आ जाता है। जेनेबा उससे माफ कर देती है और कहती है कि वो सेन की हिफाजत करे। वापस आते हुए सेन को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो एक बार वो एक रिवर में गिर गई थी। वो रिवर था कोहाकू रिवर और हाकू का असली नाम है निगी हायामी कोहाकू नुशी। हाकू को भी सब याद आ जाता है। उस दिन उसने छोटी सी चिहिरो को बचाया था। दोनों की आंखें मिलती हैं और खुशी से भर जाते हैं। वापस बाथ हाउस में युबाबा सेन के लिए एक आखिरी टेस्ट रखती है। उसे सारे सुअरों में से अपने पेरेंट्स को पहचानना है, लेकिन सेन कहती है कि वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं हैं। युबाबा कहती है कि वो सही है। सब खुश होते हैं। युबाबा ने अपना वादा निभाया। सेन अपने पेरेंट्स से मिलती है जो अब इंसान बन चुके हैं और उन्हें कुछ याद नहीं। वो टनल से बाहर निकलते हैं। हाकू सेन को रोकता है और कहता है कि वो भी अब अपनी अप्रेंटिसशिप छोड़ देगा क्योंकि उसका नाम वापस मिल गया है। वो वापस अपने घर जा सकता है। सेन पूछती है कि क्या वो दोबारा मिलेंगे। हाकू कहता है कि पक्का। टनल के बाहर सेन रुककर पीछे देखती है, बिल्कुल वैसे जैसे हाकू ने मना किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं और वो उनके साथ चली जाती है। उनकी कार अब पुरानी हो चुकी है और उसमें गर्द जम गई है, लेकिन वो अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की कहानी ख़त्म होती है। एक लड़की जो डर से भरी थी, उसने हिम्मत दिखाई, दोस्ती की, प्यार किया और अपने पेरेंट्स को बचा लिया। उसका असली नाम चिहिरो और हाकू का असली नाम कोहाकू। दोनों कभी न कभी ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ऐसी ही मज़े की कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।